हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 11 AM से। संडे का दिन है तो थोड़ा लेट उठी थी मैं। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि संडे को लेट उठना ही चाहिए, मतलब मेरा दिल नहीं मानता और मैं थोड़ी देर तक के सोते रह जाती हूँ। क्योंकि हम लोग थोड़ा सैटरडे नाइट इंजॉय करते हैं, कभी मूवी कभी कुछ, तो इसलिए संडे ना लेट हो ही जाता है उठने में। तो बस हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था सुबह सुबह, और रात से ही मैं सारे काम करके सोती हूँ ताकि मुझे संडे को ज़्यादा काम नहीं रहे। तो बस स्टार्ट किया है अपने बेड को सेटअप करने से। अच्छा, मुंबई में तो बेडरूम वगैरह होता ही नहीं है और ना ही हम लोगों का है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमारा घर और सबके घरों से फिर भी बड़ा है। नहीं तो यहाँ पे ना बहुत छोटे छोटे घर होते हैं। आई होप कि मुंबई वाले तो रिलेटेबल करेंगे ही करेंगे। तो चलिए बताते हैं। फिर बस यहाँ पे हमने अपनी बेडशीट को चेंज किया है। सबसे पहले कोशिश करती हूँ कि मेरा जो बैठने वाला एरिया है, यानी ये जो आगे का एरिया है, इसमें बेड डला हुआ है, एक फ्रिज है, ये एकदम साफ सुथरी रहे कि कोई भी आए। और ऐसा होता है कि संडे को अक्सर कोई ना कोई आ जाता है, तो इसलिए एटलीस्ट मतलब इसी को ही गेस्ट रूम कहेंगे, इसी को हॉल कहेंगे, इसी को सब कहेंगे, तो ये एटलीस्ट प्रेजेंटेबल रहे। और मैं खुद भी सबसे पहले संडे को नहा लेती हूँ, क्योंकि आज के दिन बहुत लेट होते जाता है काम। तो इसलिए फिर ना लास्ट लास्ट में इतने एग्जॉस्ट हो जाओ कि नहाने का ही दिल नहीं करता। फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आज के दिन ना कहीं घूमने जाना ही जाना है, तो फिर उसमें भी लेट होता है। फिर हस्बैंड मुंह बनाते हैं कि नहीं नहीं जाना है, नहीं जाना। तो इसलिए मैं ऑल टाइम इज डन, मतलब सबसे पहले तो नाश्ता करना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि नाश्ते से पहले भी नहा लेती हूँ और कभी कभी नाश्ते के बाद। और बाकी के सब काम फिनिश करके रात में सोती हूँ ताकि सुबह ना मुझे ज्यादा कोई काम ना रहे। लेकिन फिर भी बच्चे वाला घर है ना, वो कभी नहीं रहता। अच्छा, ये मैं ना ऊद का फैब्रिक परफ्यूम है जो मैं मारती हूँ इसमें, ताकि अच्छी सी एक फ्रेग्रेंस आए। क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे बहुत अजीब अजीब सी स्मेल आती है, और इस टाइम तो बारिश का टाइम चल रहा है। और यहाँ मिनिमम मुंबई में 3 से 4 महीने बारिश चलती है और बहुत ही अजीबो गरीब स्मेल आती है। तो मैं इस वक्त तो जरूर से जरूर ये करती हूँ। और मेरे बाबू को देखो, रात में ये सब सब कुछ समेट के सोई, लेकिन फिर भी फिर से सुबह सुबह हो गया। तो बस फटाफट उसके सारे खिलौने उसके बास्केट में भरे और जल्दी जल्दी से झाड़ू पोछा किया आगे का, ताकि मेरा बाहर का एरिया जो है वो एकदम साफ सुथरा रहे, कि कोई आ भी जाए तो मुझे एम्बैरेसमेंट नहीं लगे। तो बस यहाँ पे ये मैं अपना पोछा लगा रही हूँ, और मेरे मोहम्मद बेटा को देखो, बीचों बीच में ही बैठे हैं, खड़े हैं, हट रहे नहीं है, और वो अपने अब्बा से कन्वर्सेशन कर रहे हैं। अच्छा, इस वजह से और मैं आज कम काम रखती हूँ, अपने टास्क कम रखती हूँ, क्योंकि आज हस्बैंड घर पे रहते हैं। तो मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उन्हें वक्त देना चाहिए। पूरा वीक तो वो लोग काम पे ही रहते हैं, और फिर काम से इतनी सारी बातें, बाहर काम करना हो, अपना काम करना हो, या कुछ भी करना हो, जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, बंदा एग्जॉस्ट हो ही जाता है, और कहीं ना कहीं उसे टॉन्ट्स या कुछ ना कुछ सुनने मिलता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मेरे हस्बैंड को आज के दिन एक प्रिंस ट्रीटमेंट दूं। तो बस वही सीन है। बस मैं यहाँ फटाफट अपने सारे काम कर रही हूँ, जल्दी जल्दी से पोछा लगाना और भी सब काम, ताकि मुझे जल्दी से सारे काम से फारिग होकर कहीं जाने मिल जाए। तो यहाँ पे मैं अपनी फ्रिज को भी क्लीन कर रही हूँ। फ्रिज क्लीनिंग का रोज ही है। मैं फ्रिज रोज साफ करती हूँ, क्योंकि एक तो ये ब्लैक कलर है और फिर ये गंदी गंदी सी दिखने लगती है तो अच्छी नहीं लगती। अच्छा, ये सब काम करके मतलब मैंने अपना जो रूम हॉल जो भी बोलेंगे वो एरिया को सेटअप करके किचन पे आ गई, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। अब 11 AM से स्टार्ट किया था और ये सब करते करते ही 12 बज चुके थे। और जोहर से पहले तो एटलीस्ट खाना बना लेना होता है। अच्छा, मैं हमेशा ना अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी करके रखती हूँ, सारे मसाले, पर इस वक्त खत्म हो चुका था, तो मैं इस तरह से बना रही हूँ। क्योंकि एक मैंने एग करी बनाया और उसमें ऐसे मसाला पीस कर बनाया, तो मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगा। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अब मैं इस तरह से ही बनाऊं।
अगर मैं परेशान हो जाऊँगी, एग्ज़ॉस्ट हो जाऊँगी कर के तो मैं फिर से अपना वही रूटीन स्टार्ट कर दूँगी। क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे टास्क होते हैं दिन भर करने के लिए घर में। तो बस ये देखिए मैंने यहाँ पे अपना सारा गरम मसाला जो मैं कीमा आलू बनाने जा रही हूँ उसमें डालूँगी, वो मैंने पहले ही रेडी कर लिया। अच्छा मैं कोई भी मशीन यूज़ करती हूँ, ओवन हो या फिर ये वाली मशीन हो या चॉपर वगैरह हो, कुछ भी हो तो मैं उसको फ़ौरन के फ़ौरन हाथ के हाथ साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि फिर उससे ना ज़्यादा नहीं होता है, वरना हम लोग के यहाँ पे मुंबई में किचन मोस्टली खुले हुए होते हैं, तो वो कुछ ज़्यादा ही गंदे हो जाएँगे अगर मैं पेंडिंग पे छोड़ दूँ कि एक साथ ही करूँगी तो। तो ऐसा थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करते ही रहती हूँ और पहले तो मैं एक साथ ही करती थी। अब मैं जब से अम्मी बन चुकी हूँ, तब से तो कोशिश यही करती हूँ कि मैं ये सब थोड़ा-थोड़ा लेकर चलूँ क्योंकि कब मुझे क्या छोड़ना पड़े, मुझे नहीं पता रहता। मेरा बाबू कब रोने लगे, कब मुझे खाना बनाने भी नहीं मिलता कभी-कभी तो इसलिए मैं ये कोशिश करती हूँ कि ये सारे काम करते रहूँ। अच्छा मैंने गोश्त के लिए कुकर चढ़ाया और फटाफट से जब तक कुकर लाल हो रहा है तब तक के प्याज़ कट कर ली। बस एक तरफ अब हम प्याज़ को ब्राउन करेंगे, तो बस अब इसमें प्या तेल देख रहे हैं गरम हुआ या नहीं और इसमें प्याज़ डाल देंगे। बहुत सिंपल से है कीमा आलू की रेसिपी। बहुत दिन हो गया था मुझे कीमा आलू नहीं बनाया था मैंने और मेरे हस्बैंड को ना आलू इतना पसंद है, उनका बस चले तो वो हर चीज़ में आलू डाल दें। अच्छा जब तक प्याज़ लाल हो रही थी तब तक के हमने सोचा लाओ हम कीमा धो लें। बहुत तो इसको नहीं धोना पड़ता है और ये इतना वो होता है कि गिर ही गिर जाता है। छन्नी में करो तो भी उसमें ही लग जाता है सारा, तो मैंने ना इसको इस तरह से थोड़ा-थोड़ा पानी लेकर उसको साफ करते हुए उसका पानी 2-3 बार निकाल दिया। अब बस देखेंगे कि हमारे प्याज़ हो चुकी हैं, प्याज़ ऑलमोस्ट हो चुकी थी ब्राउन, थोड़ा-थोड़ा सा और हो जाती। बस इसके बाद हम यहाँ पर कीमा डाल देंगे। मैं यहाँ पे 250 ग्राम कीमा बना रही हूँ क्योंकि हम 2 लोगों के लिए इनफ हो जाएगा, बल्कि 2 टाइम चलेगा और लेफ्ट ओवर में भी 2-4 चीज़ें थी मेरे पास, तो इस वज़ह से मैंने सोचा कि थोड़ा ही कीमा बनाते हैं। यहाँ पे जो मैंने मसाला बना कर रखा था बस उसे डाल दिया और बस अब इसके बाद इसमें कुछ सूखे मसाले किचन के जाएँगे। आई आई नो या आई होप कि आप लोग मुझसे भी अच्छा कीमा आलू बनाते होंगे, पर सोचा फिर भी आप लोगों को बना रही हूँ और दिखा रही हूँ तो रेसिपी दे ही दूँ। और मेरा मोस्टली किचन का ही चैनल है, लेकिन मैं इस वक़्त नहीं बना पा रही हूँ कुकिंग से रिलेटेड कुछ भी। आगे चल के आप लोगों को बताऊँगी इंशाल्लाह व्लॉग में ही कि मैं क्यों नहीं बना पा रही हूँ। तब तक के लिए टूटी-फूटी वीडियोज़ ही देखें। आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग और मेरी मेरी होम मेकिंग टास्क या हाउसवाइफ्स टास्क पसंद आएँगे। बस इस तरह से सारे मसालों को मिला देंगे और थोड़ा-सा पानी डाल देंगे, जो रिक्वायर्ड होगा कीमा की गल जाए और बस इसमें सीटी लगा देंगे। पहले तो 1-2 सीटी तेज़ आँच में लगानी है, उसके बाद स्लो आँच कर देंगे ताकि अच्छे से सीटी लग जाए। अच्छा किचन बहुत मेस होते रहता है, तो मैं ना साथ ही साथ किचन साफ करते ही रहती हूँ और पता नहीं क्यों मुझसे पानी बहुत गिरता है किचन पे, तो बस मैं हाथ के हाथ साफ करती रही। पहले ना मैं बहुत फूहड़ थी, मेरी अम्मी बोलती थी, बहुत गंदा करती थी मैं किचन और साफ भी नहीं करती थी। पर अब जब कहते हैं ना अपने हाथ में आए ना तो बंदा सब कुछ करता है। अब करना मुझे ही है सारा घूम फिर के, तो मैं सोचती हूँ भई जितना जल्दी-जल्दी करते जाऊँ उतना अच्छा है। बाद के लिए छोड़ूँगी तो मैं खुद ही परेशान हो जाऊँगी। इसलिए मैं हाथ के हाथ सब साफ करते जाती हूँ और यहाँ पे मैं आलू कट कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 आलू बहुत ज़्यादा हो जाएँगे, लेकिन फिर भी मैं 3 आलू ही डालूँगी बिकॉज़ मेरे हस्बैंड को ना ज़्यादा ही आलू पसंद है। तो कीमा ऑलमोस्ट पक चुका था, फिर जब आलू कट के हो गए तो मैंने कीमे में आलू डाल दिया और थोड़ा-सा पानी डाल दिया ताकि आलू अच्छे से गल जाए और इसके बाद 2 सीटियाँ लगा दी मैंने तेज़ आँच में। 2 सीटियाँ इनफ होंगी जो अच्छे से वो गला देंगी। अब कीमा भी रेडी हो चुका था तो फिर मैंने फटाफट से ज़ोहर अदा कर ली। नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं सबको दावत देती हूँ कि हर बंदा जो मेरा व्लॉग देखे वो नमाज़ नहीं स्किप करे। नहीं पूरी पढ़ पाते आप लोग तो एटलीस्ट फ़र्ज़ ही अदा कर दें बिकॉज़ माफ़ी नहीं है किसी भी हाल में। और फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है नमाज़। अब बस बहुत देर हो चुकी थी, 2 बज चुका था और हम लोग भूख से बहुत ज़्यादा
बेहाल हो रहे थे, तो बस फटाफट से खाना लगा दिया हमने। और देखो मेरा ना दिल था कि मैं तंदूरी रोटी मंगाऊंगी, पर इतनी बारिश हो रही है और तंदूरी मिली भी नहीं। लेट हो गए कि पता नहीं क्या, दुकान पे तंदूरी अवेलेबल नहीं थी। तो फिर हम लोग ने ये पाव से ही गुजारा करा। वैसे खैर पाव भी बहुत अच्छा लगता है। और मेरी बुआ ने कढ़ी दी थी, मेरे लिए भेजी थी, तो वो भी खाई। और बहुत अच्छी कढ़ी बनाती है मेरी बुआ, भी बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। तो हम लोग वही दोनों तीनों सब चीजें मिक्स करके खा रहे थे। लेफ्ट ओवर राइस थे, तो बस यही हमारा खाना था। और बस खाते ही बाद हमने अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया। अल्लाह का बहुत सारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को इतनी सारी नेमतों से नवाजा है। अगर आप लोगों को व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा। कमेंट लाजमी करिएगा अगर आपको पसंद आया हो, क्योंकि आपके कमेंट से थोड़ा-सा मैं मोटिवेट भी होती हूँ और थोड़ी-सी हिम्मत ज़्यादा मिलती है कि मैं व्लॉगिंग करूँ या नहीं करूँ। अगर आपने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आप तक के पहुँचे। तब तक के लिए अपना और अपने आस-पास वालों का ख़्याल रखें। अल्लाह